नमस्कार छात्रों, लक्ष्य ऑनलाइन टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मैं अशोक कुमार पारिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस चैनल के माध्यम से आपको कक्षा 6, 7 और 8 के लिए वीडियो बना करके भेजे जा रहे हैं जो आपको प्रॉपर्ली देखने हैं। वीडियो देखने से पहले आपको एक काम को ज़रूर करना है। जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करें तो YouTube पर आपके सामने साइड में एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको आप दबा दो और उसको दबाते ही साइड में घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको आप दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आप तक बिना किसी व्यवधान के पहुंच जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन हो जाएगा। इसके कोई रुपए नहीं लगते हैं और मैं जो वीडियो भेजता हूं उसको आपको पूरा देखना है। वीडियो को लाइक भी करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखना है। कोई अगर चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उसके बारे में लिख सकते हो, और भी वीडियो कैसा लगता है आपको उसके बारे में भी लिख सकते हो। और आगे आपको काम करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता। आपके पास में यूट्यूब है, यूट्यूब पर ये वीडियो चलेगा और उसके द्वारा आप घर बैठे ही अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस समय यह मांग है समय की कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपकी पढ़ाई कराई जाए। तो घर बैठे आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो आप भी मेरी सहायता करें, सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए अब हम आज की ये क्लास शुरू करते हैं, जिस क्लास में आज आपको कक्षा 8 का पाठ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए कौन सा पाठ देखते हैं। संस्कृत कक्षा 8 तृतीय अध्याय डीजी भारतम के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अपनी नोटबुक में तृतीय पाठ डीजी भारतम निकाल लीजिए और ध्यान से इस पाठ को पढ़ना जिसके बारे में बता रहा हूँ। डीजी भारतम का अर्थ है डिजिटल भारत। देखो, प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यह सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है, यानी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप सुनोगे घर बैठे तो ऐसा लगेगा कि हमें सर सामने बैठ कर ही पढ़ा रहे हैं। तो ये एक डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत का ही एक रूप है कि हम इंटरनेट के माध्यम से हर चीज़ घर बैठे ही सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी को इस पाठ में बताया गया है कि हम क्या क्या आयामों को हमने छुआ है, कहाँ तक हम डिजिटल इंडिया में पहुँचे हैं। तो इसी पाठ को हम पढ़ रहे हैं। चलिए संस्कृत में पढ़ते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, यानी अध्ययन आज इस समय में संपूर्ण विश्व के अंदर डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत, इस चर्चा को हम सुन रहे हैं। अस्य पदस्य कै भाव इति, इस पद का क्या भाव है, इस वाक्य का क्या अर्थ है, इस शब्द का क्या अर्थ है। मन से जिज्ञासा उत्पद्यते, मन के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, देखो समय जब परिवर्तित होता है, काल परिवर्तन जब समय बीतता है, समय परिवर्तित होता है, उसके साथ में ही सह यानी साथ में ही मानवस्य आवश्यकता अपि, मानव की जो आवश्यकता है वह भी परिवर्तते यानी परिवर्तन होती है, कि जब जब समय परिवर्तन होता है तो मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन समय के अंदर ज्ञान प्रदान करने की
यानी ज्ञान को आदान प्रदान करने की जो तरीका था वो था मौखिक, यानी बोल कर ही ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृहते इसमें, और विद्या भी थी वो क्या थी, श्रुति परंपरा, सुनने के द्वारा। जैसे रटत विद्या होती थी, गुरु सामने बैठ जाता और बच्चे नीचे सामने बैठ करके वो जैसा गुरु उच्चारण करता वैसे बच्चे उच्चारण करते थे। ये प्राचीन काल की ज्ञान की पद्धति। तो उसके बाद में क्या हुआ, अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। समय बीता तो उसके बाद में तालपत्रोपरि, ताल के पत्ते और भोजपत्र हैं, भोज के पत्ते हैं, उनके ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। यानी पुराने आप देखोगे ग्रंथ, उनके अंदर ताल के पत्तों पर या भोजपत्र के ऊपर आपको लिखावट मिलेगी। तो वो लेखन का प्रारंभ हुआ और आगे और समय बीता तो परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या चाविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गतोपरि लेखनम प्रारब्धम। अब जब समय आगे बीता तो परिवर्तने काले, जब समय का परिवर्तन हुआ तो कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, तो किसका आविष्कार हुआ, कागज़ का। कर्गदस्य यानी कागज़ का, और लेखन यानी लेखनी का, यानी पेन और कागज़ का जब आविष्कार हुआ, उसके आविष्कार के द्वारा सर्वेषामेव मनोगतानाम, सभी के मन के जो भाव हैं, मन की जो इच्छा है, मन के जो भाव है, मन में जो आता था वह किस पे लिखते थे, कर्गतोपरि लेखनम प्रारंभम, यानी कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। उससे पहले भोजपत्र लिखा जाता था और अब कागज़ के ऊपर लिखा जाने लगा। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। और जब समय और आगे बीता तो टंकण यंत्र से आविष्कारेण, टंकण यंत्र का आविष्कार हुआ, यानी टाइपराइटर। टंकण यंत्र यानी टाइपराइटर, टाइपराइटर का आविष्कार हुआ। तो अब आविष्कार टाइपराइटर होने के कारण जो हम बोलते वो लिख भी थे, टंकण के द्वारा लिखते थे, टाइपराइटर के द्वारा। तो उसका आविष्कार जब हुआ तो उससे सामग्री क्या हुई, टंकित की गई, उसको छापा जाने लगा। और बहुकालाय सुरक्षित अतिष्ठत, उससे क्या हुआ, जो लिखावट थी वो बहुत समय तक स्थित रह सकती थी। फिर आगे क्या हुआ, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रगाता। अब विज्ञान के द्वारा, तो विज्ञान की जो प्रगति की यात्रा थी और आगे बढ़ने लगी। तो क्या बढ़ी, कैसे बढ़ी कि अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अध्ययन, इस समय सभी जो कार्य हैं, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण, संगणक नाम का जो यंत्र है, अर्थात संगणक किसे कहते हैं, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नाम के यंत्र पर साधित किए जाने लगे, कंप्यूटर के अंदर सारा काम होने लगा। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। सारे समाचार पत्र और पुस्तकें किससे पढ़ी जाने लगी, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाने लगी। और लिख्यन्ते से, और लिखी जाने लगी। कर्गोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। जब कागज़ का उपयोग होता था, कर्गोद्योग यानी कागज़ का जो उद्योग किया जाता था, उसके अंदर वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का उपयोग किया जाता था, जिससे क्या हुआ कि वृक्षा कर्तन्ते, वृक्षों को काटा जाने लगा था। यानी कागज़ वृक्ष से बनता है, पेड़ से बनता है, तो पेड़ों को काटा जाने लगा। परम संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति। लेकिन जब हम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा, उसके प्रयोग से वृक्षों का काटना क्या हो गया, न्यूनता भविष्यति, कमी आ गई, यानी पेड़ों की कटाई कम होने लगी। इति विश्वास है, ये हमारा विश्वास है कि अब पेड़ों की कटाई कम होगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। चलिए अब आगे चलते हैं कि अधुना आपने वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। और आज क्या हुआ कि आज हम दुकान पर, आपने यानी बाज़ार में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, तो वस्तुओं का जो क्रय करते हैं वहाँ पर रुपये की अनिवार्यता क्या हो गई, ख़त्म हो गई। यानी रुपये ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अगर डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम कृतवन्तः, इन्होंने रुपये का स्थान ले लिया। यानी कार्ड ले जाओ और सामान खरीद लो, पैसों की आवश्यकता नहीं है। पैसे कहाँ होना चाहिए, बैंक में होना चाहिए, आपके खाते में होना चाहिए। वित्त कोश से बैंक से चापी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। और बैंक का जितना भी कार्य है वो भी किस में होने लग गया, कंप्यूटर पर होने लग गया। बहुविधा अनुप्रयोगे मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। बहुविधा अनुप्रयोग यानी ऐप, अनेक प्रकार के ऐप आ गए हैं, जिसमें आप देखते जो गूगल पे है, फ़ोन पे है,
और भी है, ऐसे ऐप आ गए हैं। इसके अलावा मुद्रा हिनाय विनिमय यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन, यानी पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाओ और मोबाइल आपके पास में है तो आप उसके द्वारा पैसों का लेन देन कर सकते हो। सहायका संधि, ये सहायक हो गए हैं। तो कितने डिजिटल इंडिया से क्या हो गया, कितना हम आगे बढ़ गए। आज मोबाइल आपके पास है, मोबाइल से आप हर कार्य कर सकते हो लेन देन का। कुत्रा पे यात्रा करनी है, अगर मान लो आपको कहीं पर यात्रा करनी है भाई, तथा रेल यान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति, कि रेलगाड़ी की आपको टिकट लेने की या वायुयान यानी हवाई जहाज़ की, एरोप्लेन की टिकट हाथ में लेने की आपको अनिवार्यता नहीं है। यानी आप कहाँ दिखा सकते हो, अपने मोबाइल के अंदर उस टिकट को दिखा सकते हो। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी कि सारे के सारे पत्र आपके मोबाइल पर दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल के ऊपर या ईमेल के ऊपर आपके सुरक्षित हैं। यानी संदृश्य वयम सौकर्यण यात्राम आनंद गृणीमय, यानी हम आराम पूर्वक अपनी यात्रा, आनंद से यात्रा पूर्ण कर सकते हैं, सुखपूर्वक अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं, यानी टिकट चुराने का कोई डर नहीं है। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकताध्ययनानुभूयते, और चिकित्सालय में जाते हो, अपना अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। इन रुपये कहाँ से, बैंक में होना चाहिए, आपके साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्राप्तुं शक्यते, सब जगह आप कार्ड के माध्यम से या ई बैंक माध्यम से, ई बैंक क्या है, ऐप के माध्यम से हम क्या करते हैं, पैसों का लेन देन कर सकते हैं, या कार्ड के माध्यम से हम दवा खरीदनी हो या पैसों का लेन देन करना हो वो कार्य हम कर सकते हैं। तो कार्ड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आ गया, और ई बैंक के द्वारा आप ऐप के माध्यम से या फिर SBI का योनो है, इनके माध्यम से आप लेन देन कर सकते हो। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं नातिदूरं, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयं हस्ते एकमात्रम, हमारे हाथ में एकमात्र क्या होगा, चल दूरभाष यंत्रमादाय, अपना मोबाइल लेकर के, सर्वाणि कार्याणि, सारे के सारे कार्य, साधितुं समर्था भविष्यामः, सारे कार्य हम साध सकते हैं, पूरे कर सकते हैं। यानी आपको पता ही है कि आज मोबाइल पर सारे कार्य हो रहे हैं, कैसा भी कार्य हो हम मोबाइल के द्वारा वो संपूर्ण कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो आजकल मोबाइल भी इतने बड़े या इस प्रकार के फंक्शन वाले आ गए हैं। वस्त्रपूट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपूट के यानी अपनी जेब के अंदर रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पासबुक, चेकबुक इत्यादयो आवश्यकता न भविष्यति, आपको पासबुक या चेकबुक ले जाने की भी साथ में आवश्यकता नहीं है। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है वो भी समाप्त प्राय दिखाई दे रही है। यानी आज आप देखो, ये वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो, इसका अर्थ क्या है कि आपको किताब की भी आवश्यकता नहीं है, इसके द्वारा आप पढ़ सकते हो। तो समाचार पत्र भी आपको पढ़ने, तो मोबाइल के ऊपर आप पढ़ सकते हो, पुस्तकें भी पढ़ सकते हो। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका या कागज सेवा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की आपको या कागज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नूतन ज्ञानोन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति, और नया ज्ञान आपको प्राप्त करना है, कोई चीज़ का आपको खोज करनी है, अन्वेषण यानी खोज करनी है, शब्दकोश देखना है, तो उसके लिए भी आपको शब्दकोश की आवश्यकता नहीं है। नए शब्द देख रहे हैं तो उसके लिए आप मोबाइल है, मोबाइल में आप सब देख सकते हो। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम मार्गदर्शक से मानचित्र से आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, अगर आपको अपरिचित मार्ग पर जा रहे हो, जिस मार्ग का आपको पता नहीं है, तो वहाँ पर उसके ज्ञान के लिए आपको मार्गदर्शक के लिए मानचित्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आजकल मोबाइल के अंदर मैप आता है, उस मैप के द्वारा आप रास्ता देख सकते हो। एतत् सर्वे एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सारे का सारा अपन एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं, और क्या है आपका मोबाइल। साकादि क्रियार्थम फलक्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुनां दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रणमेव अलम, यानी आपको सब्जी खरीदनी है, साकादि क्रियार्थम यानी सब्जी खरीदनी है, फल क्रियार्थम फल खरीदने हैं, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं कोई होटल में आपको कमरा लेना है, चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं आपको चिकित्सालय में अस्पताल में शुल्क देना हो, पैसे देने हो,
विद्यालय या महाविद्यालय में भी आपको अगर शुल्क देना हो तो इन सारे का सारा कार्य किससे हो सकता है? बहुनाम दानों पे दातुम। अगर कहीं दान भी देना हो तो उसके लिए भी आप चल दूरभाष यंत्र में वलम, आपका मोबाइल ही काफ़ी है, यानी मोबाइल के द्वारा आप सारा का सारा कार्य कर सकते हो। डिजि भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजिटल भारत, इस दिशा के अंदर हमारे भारतीय क्या हो रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं द्रुत गति से, जल्दी जल्दी। तो कुल मिलाकर के हम मोबाइल के माध्यम से सब कार्य कर सकते हैं, यही डिजिटल भारत कहलाता है, यानी डिजिटल माध्यम द्वारा कार्य संपादित कर सकें। ये आपका आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा हो वो आप बताना, कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। जल्दी हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।